हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू विंगसेक उड़ान। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम जो है स्टार्ट करेंगे रामसर साइट्स। ठीक है, आपने देखा होगा जब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर आया था उसमें आपने जनरल पोर्शन से आपने देखा कि क्वेश्चन आया था गुजरात के कौन सी जो है नाला सोरावर जो साइट है वहाँ पे कौन सी वो गुजरात की जो है वो लार्जेस्ट है, आया था उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आए थे वो क्वेश्चन एक आया था उसमें। ठीक है, तो इसीलिए क्या हम करेंगे, हम जो है जितनी भी रामसर साइट्स इंडिया में है या उसके रिलेटेड जितना भी है, चाहे वो वर्ल्ड वाइड है या चाहे इंडिया के रिलेटेड है, और जम्मू एंड कश्मीर भी उससे हम देखते हैं क्या है उसके इंक्लूड कर देते हैं उसमें। ठीक है, अब जो है हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कहाँ से है, दैट इज देखिए पहले रामसर साइट जो है ना, रामसर कन्वेंशन होता क्या है, 1 मिनट। रामसर कन्वेंशन क्या है? बेसिकली रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर कन्वेंशन एक ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जिससे हम क्या कर देते हैं, जो हमें बताता है आप किस तरीके से जो है वो कंजर्वेशन एंड वाइजेस्ट यूज कर सकते हो आपके वेटलैंड्स का। ठीक है, और उनके रिसोर्सेज का, ताकि उनको थ्रेट ना हो, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो एजेंडा है वो फुलफिल हो जाए। तो हम किस तरीके से वेटलैंड्स का जो है वो कंजर्वेशन करें एंड किस तरीके से हम उनके रिसोर्सेज का जो है वाइजेस्ट यूज करें। ठीक है, ये रामसर कन्वेंशन है। और ये अडॉप्ट कैसे किया गया, ये ईरान की एक जगह है जिसको रामसर कहते हैं, वहां पे हमने 1971 में इसको क्या किया था, अडॉप्ट किया था। अब हमारा पहला क्वेश्चन जो है दैट इज टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया टिल फरवरी 2022। कहते हैं कितने रामसर साइट्स जो है इंडिया में टिल फरवरी 2022। देखिए अगर JKSSB आपका एग्जाम अगर उन्होंने फेब में सेट किया होगा पेपर, तो मोर नंबर ऑफ चांसेस है कि उन्होंने फेब का भी इंक्लूड में भी जैन ताकि जैन 2022 का भी इंक्लूड किया होगा। हम पहले इसका देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया टिल फरवरी 2022 तक कितनी थी, 46, 47, 48 और 49। तो आपका राइट आंसर जो है 49 है। देखिए अगर हम अगस्त 2021 में जो है, अगस्त 2021 में 4 साइट्स जो है पहले ऐड हो गई, रामसर साइट्स इंडिया की बात कर रही हूं मैं, 4। उसमें सबसे पहला जो रामसर साइट जो थी पहली इन द सेंस कि अगस्त के मंथ में, वो थी युवा बिंडावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 4 ऐड उस टाइम पे हुई, पहले अगस्त 2021 तक हमारी 42 रामसर साइट्स थी, 4 ऐड हो गई तो 46 बनी, उसके बाद और ऐड हो गई 3 तो 49 अभी टोटल है। तो बिंडावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड आपका आता है इसमें सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहां पे है, हरियाणा। पूछा जा सकता है ये वाली कहां पे है, रिसेंटली जो रामसर कन्वेंशन के अंडर है, दिस इज हरियाणा। फिर उसके बाद उसी अगस्त के ही अपडेट है कि थौल जो है, थौल लेक है। फिर उसके बाद वधवाना, ये दोनों जो है ये गुजरात में है। थौल लेक जो है ये अहमदाबाद गुजरात, ये भी अंडर रामसर कन्वेंशन के अंडर आया। वधवाना जो है आपका ये पड़ता है आपका वडोदरा गुजरात। ठीक हुआ। देखिए ये कौन सी वाली साइट थी, ये 42nd थी, 42nd, ये 43rd साइट थी, ये 44th थी एंड दिस इज योर 45th। ये 43rd थी, ये 44th, 45th एंड योर दिस इज 46th साइट थी।
ठीक है। अब देखिए, अब जो है जनवरी एंड फेब के दौरान जो है और कुछ साइट्स का हो गया, जिसमें से 47th साइट जो थी आपकी वो थी यूर हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड कितनी वाली बनी? 47th आपकी बनी। एंड 48th जो है हैदरपुर 47 बनी, 48th बनी खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी। देखिए ये जो हैदरपुर वेटलैंड है ये जो आपका यूपी में है, ठीक है। एंड खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी जो है ये गुजरात में है, ये जामनगर गुजरात, ठीक है, आपका जामनगर गुजरात। और फिर उसके बाद जो 49th बनी, 49th आपकी जो है वो कौन सी बनी? वो आपकी बनी है बाखीरा बर्ड सेंचुरी। ये भी बाखीरा बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? यूपी में। अब मैंने कहा बिंडावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, थोल लेक और वधवाना गुजरात में है। हैदरपुर वेटलैंड जो है यूपी में, ये लार्जेस्ट वेटलैंड, अगर आपको यूपी का पूछा जाएगा तो ये लार्जेस्ट वेटलैंड है यूपी के अंडर, ठीक है, लार्जेस्ट वेटलैंड है यूपी में, ठीक है। फिर आपसे 48 खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी जामनगर गुजरात में, 49th जो है वो बाखीरा बर्ड सेंचुरी बनी। देखिए जो बाखीरा बर्ड सेंचुरी है ना, ये इंडिया की लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन है इन इंडिया, ठीक है ना। लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन इन इंडिया कौन सी है? अभी बाखीरा बर्ड सेंचुरी। तो इस तरीके से मे भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए लार्जेस्ट वेटलैंड यूपी में, दैट इज हैदरपुर वेटलैंड। आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन जो है अंडर रामसर ये प्ले ANE, ठीक है, प्लेन जो है वो कहाँ है? दैट इज यूर बाखीरा बर्ड सेंचुरी यूपी, ठीक है। आगे चलते हुए विच इज द स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड ऑफ इंडिया? सबसे जो है स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड ऑफ इंडिया कौन सा है? पोंग डैम, चंद्रताल, रेणुका लेक, रेवलसार लेक, या अच्छा ठीक है डी हो गया। तो स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड कौन सा है? दैट इज यूर रेणुका लेक। रेणुका लेक जो है ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है आपका उधर पे रेणुका लेक है, जो सबसे क्या है स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड के अंडर आता है। देखिए हिमाचल कितना है वो 0.2 स्क्वायर किलोमीटर्स है। एंड उस अगर आपसे पूछा जाएगा सेकंड स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन सा है, ये सेकंड स्मॉलेस्ट है, सेकंड स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड है ये सेकंड स्मॉलेस्ट। और फर्स्ट अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा दैट इज यूर रेणुका लेक, एंड सेकंड स्मॉलेस्ट फॉलोड बाय चंद्रताल। चंद्रताल कहाँ आता है आपका? लहूल एंड स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश में ही है, लहूल एंड स्पीति, ठीक है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट रामसर है जिसका 0.49 स्क्वायर किलोमीटर्स है, ठीक हुआ। अब देखिए जो पोंग डैम है, चंद्रताल है एंड रेणुका लेक है, ये तीनों जो साइट्स है हिमाचल प्रदेश की जो अंडर रामसर कन्वेंशन है, ठीक है, तीनों। अब जो ये रवलसार लेक है ना, ये नेशनल जो है वो ये है क्या कहते हैं वेटलैंड साइट नेशनल लेवल पे, ठीक। बाकी जो ये तीन है ये हिमाचल प्रदेश में है। सबसे इंडिया में स्मॉलेस्ट रेणुका लेक है जिसका 0.2 स्क्वायर किलोमीटर्स है एंड फॉलोड बाय चंद्रताल, लहूल एंड स्पीति में पड़ता है। चंद्रताल जो है ये सेकंड स्मॉलेस्ट रामसर साइट है, ठीक है। अब चलते हुए आगे देखो, क्योंकि अगर आपको कोई भी रामसर साइट्स इसमें आपकी सारी कंप्लीट रामसर साइट्स जो है वो करवा दूंगी मैं इसमें आपको, क्योंकि एक तो साथ साथ आपका रिवाइज भी होता जाएगा। पढ़ी तो सब नहीं होता है बट रिवाइज का इंपॉर्टेंट चीज होती है। 1 मिनट, ओके।
अब कहते हैं विच इज द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया कौन सा है? चिलिका लेक, सुंदरबन वेटलैंड, वेम्बनाड वेटलैंड या नन ऑफ द एबो। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज योर सुंदरबन वेटलैंड, क्योंकि सुंदरबन वेटलैंड जो है ये अंडर रामसर कन्वेंशन के अंडर आ गया है, अंडर रामसर कन्वेंशन के अंडर आ गया जैन 2019 में। ठीक है, कहां पे है ये सुंदरबन वेटलैंड्स? आपके वेस्ट बंगाल में। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे जो चिलिका लेक है, चिलिका लेक कहां पे है? ये ओडिशा में है। ठीक है, एंड आपको पता है चिलिका लेक क्या है? चिलिका लेक जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट ब्रैकिश वाटर लेक या सॉल्ट वाटर लेक है। देन वेम्बनाड वेटलैंड कहां पे है आपका? वेम्बनाड वेटलैंड जो है वो केरला में है। एंड वेम्बनाड वेटलैंड जो है ये डीपेस्ट वेटलैंड इन इंडिया है, ये भी याद रखें, मे भी पूछा जा सकता है। डीपेस्ट वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन कौन है? दैट इज योर वेम्बनाड वेटलैंड, डीपेस्ट वेटलैंड। ठीक हो गया। चिलिका लेक ओडिशा में, ये मैंने आपको बोला ये ब्रैकिश इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। सुंदरबन वेटलैंड अंडर ये क्या है? ये तो लार्जेस्ट इंडिया का हुआ। देन वेम्बनाड वेटलैंड जो है ये केरला में है, बट वेम्बनाड वेटलैंड जो है ये डीपेस्ट वेटलैंड में माना जाता है। ठीक, और जो सुंदरबन वेटलैंड है ये कितना है? 4220 स्क्वायर किलोमीटर्स का इसका स्ट्रेच एरिया है। ठीक हुआ। अब आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 4 है Which is the first रामसर साइट इन इंडिया? पहली रामसर साइट जो है वो इंडिया की कौन सी है? दैट इज योर चिलिका लेक, कियोलेदियो नेशनल पार्क, बोथ ए एंड बी या लुनार लेक। तो हमारा राइट आंसर जो है इसमें दैट इज बोथ ए एंड बी। देखिए चिलिका लेक जो है मैंने कहा ये ओडिशा में, ठीक है, या ओडिशा। ठीक है, ये जो है आपका कियोलेदियो नेशनल पार्क ये है आपका राजस्थान में। तो ये दोनों जो है ये पहली साइट्स है जो अंडर रामसर कन्वेंशन इंडिया की, और दैट इज चिलिका एंड कियोलेदियो नेशनल पार्क राजस्थान। देखिए लुनार लेक जो है, लुनार लेक जो है ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र। ये कहाँ पे? ये भी अंडर रामसर कन्वेंशन के अंडर है। लुनार लेक 2020 का ये अपडेट है लुनार लेक का। अब आगे चलते हुए Which Indian state has the most number of रामसर sites? देखिए किस इंडियन स्टेट में जो है मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या यूपी यानी या गुजरात। तो आपका राइट आंसर जो है वो यूपी। देखिए और यूपी की कितनी टोटल साइट्स होगी? 11 इंडियन वेटलैंड्स, मतलब इसमें कितनी साइट्स है? 11 साइट्स है ऑफ यूपी अंडर रामसर कन्वेंशन। मतलब जितनी भी हमारी स्टेट्स है उसमें से सबसे ज्यादा जो किसकी रामसर साइट्स, किसकी साइट्स अंडर रामसर कन्वेंशन? दैट इज यूपी। कितनी? 11। अभी तक जो है पहले हैदरपुर तक जो है वो 10 हुई थी, हैदरपुर तक, और फिर जो है हमारा ये जो है बाखीरा बर्ड सेंचुरी, बाखीरा बर्ड सेंचुरी जो 11th, मतलब यूपी की 11th बनी बट इंडिया की 49th बनी, तो इसकी वजह से 11th पहुंच गया। और मैंने आपको कहा ये इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन है। आपको अगर आ जाएगा इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन अंडर रामसर साइट कौन बना? दैट इज योर बाखीरा बर्ड, जो कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है, 49th इंडिया में है बट खुद की यूपी की कौन सी साइट है? 11th साइट है। ठीक, चलते हुए आगे, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर प्रेजेंटली इन द वर्ल्ड? देखिए अभी तक की कितनी रामसर साइट्स जो है प्रेजेंटली इन द वर्ल्ड में है? तो राउंड अबाउट जो है देखिए 2400 के आगे जो है जाके वो हो चुकी। पहले अगर आप सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज चेक करेंगे तो वो है 20 आपका आता है वो 2400 आता है, बट अभी अभी जो है वो अपडेट वर्जन है दैट इज यूर 2416। ठीक हुआ।
और ये सारी जो रामसर साइट्स है वर्ल्ड की, ये कवर कर रही है 2.5 मिलियन स्क्वायर जो है एरिया वो कवर कर रही है। ठीक, अब चलते हुए आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इन 1974 वर्ल्ड फर्स्ट रामसर साइट वॉज। देखिए मैंने आपको कहा रामसर, अभी वो क्वेश्चंस आएंगे, रामसर कन्वेंशन जो है वो साइन हुआ है 1971 में, ठीक है ना। बट उसके बाद जो है पहली रामसर साइट कौन सी थी देखते हैं। कोबर्ग पेनिनसुला, बाउलिंग ग्रीन बे, 8 माइल बीच या गिब्स लैंड लेक्स। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो है कोबर्ग पेनिनसुला। कहाँ का है ये? ऑस्ट्रेलिया का। ये ऐसा वर्ल्ड का फर्स्ट क्या है? ये रामसर साइट है ये। ठीक, कोबर्ग पेनिनसुला। देखिए बाउलिंग ग्रीन बे, 8 माइल बीच, गिब्स लैंड जो लेक्स है ये भी सारे कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, एंड ये भी सारे अंडर रामसर कन्वेंशन है। ठीक हो गया। चलते हुए आगे, इंटरनेशनल वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल वेटलैंड डे जो है वो कब जो है वो सेलिब्रेट होता है? ठीक, अब देखो 4 फरवरी, 2 फरवरी, 1 फरवरी और 2 जनवरी। तो बोलिए इंटरनेशनल वेटलैंड डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 2 जनवरी, क्योंकि इसका रीजन है 2 जनवरी 1971 में ही हमने जो है अडॉप्ट किया है रामसर कन्वेंशन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, केम इनटू फोर्स, उसकी अलग डेट है, वो भी मैं आपको करवाऊंगी वो फोर्स में कब आया। ठीक है, तो 2 फरवरी। तो थीम 2021 की क्या थी? इंटरनेशनल वेटलैंड डे की। ठीक है, 2021 भी मैंने करवाया, मे बी एग्जाम जो है वो आपसे 2021 का ना एग्जामिनर पूछे या 2022 का। पहले देखते हैं 2021 का क्या था। वेटलैंड्स एंड वेदर। ठीक हो गया। और थीम 2022 की क्या थी अभी वाली? द रोल ऑफ वेटलैंड्स फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक, ये दोनों आप याद रखेंगे क्योंकि फरवरी का अपडेट है, मे बी 10 फेब को पेपर ना सेट हुआ हो या उससे पहले मे बी हो सकता कुछ भी, तो आप दोनों जो है वो याद रखेंगे। ठीक, चलते हुए आगे, Which country has the world largest number of रामसर sites? तो किसकी जो है सबसे ज्यादा जो है वो रामसर साइट्स है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या यूनाइटेड किंगडम्स? तो यूके की जो है, यूनाइटेड किंगडम्स की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स है जो अंडर रामसर कन्वेंशन है, और वो कितनी है? टोटल 175। ठीक है, और उसके बाद जो है वो किन्होंने फॉलोड बाय, इसके बाद मैक्सिको की है जिनकी कितनी है? 142। ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे चलते हुए देखिए 175 टोटल नंबर ऑफ साइट्स, 175 किनकी है? यूके की। देखिए रामसर कन्वेंशन वॉज साइन्ड या अडॉप्टेड कब हुआ है? ठीक है, एक अडॉप्ट करना होता है, उसको साइन करना, और उसको फिर केम इनटू फोर्स में लाना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन वॉज साइन्ड या अडॉप्टेड कब हुआ है? Feb 2 1970, Feb 2 1969, Feb 2 1971, 21 दिसंबर 1957। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज फरवरी 2 1971 में हमने क्या किया? साइन बोलिए या अडॉप्ट बोलते, बट 21 दिसंबर 1975 में केम इनटू फोर्स। ठीक हुआ। मे बी ये नहीं पूछा जाए साइन कब हुआ, तभी जो है फरवरी 2 को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाते हैं, बट मे बी अडॉप्टेड नहीं पूछा जाएगा केम इनटू फोर्स रामसर कन्वेंशन का, दैट इज 21 दिसंबर 1975। आगे चलते हुए विच ये क्या लिखा है? विच स्टेट होगा? विच स्टेट या कब्रतल डायरेक्टली होगा। कब्रतल जो है वेटलैंड रामसर साइट ऑफ, कब्रतल जो है ये वेटलैंड किस रामसर, मतलब ये जो कब्रतल वेटलैंड है ये रामसर साइट किसकी है? उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो आपका राइट आंसर जो है वो बिहार है। देखिए
2020 अभी तक बिहार जो है, बिहार में हमारी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है, अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और भी बाकी स्टेट्स है, वहाँ पढ़ेंगे आगे, उनकी अभी तक की कोई जो है रामसर साइट नहीं थी। तो बिहार भी उनमें से एक था जिसमें रामसर साइट नहीं थी अभी तक। और 2020 में जो है 2020 में बिहार की भी जो है वो एक साइट जो है वो अंडर रामसर कन्वेंशन में आई, दैट इज योर कब्रतल वेटलैंड। ठीक है, आपसे ऐसे भी आ सकता है, पहली साइट बताइए बिहार की जो अंडर रामसर कन्वेंशन में आई, वो कब आई? 2020 में, एंड नाम क्या था? कब्रतल वेटलैंड। ठीक है, आगे चलते हुए विच रामसर साइट्स आर देयर इन महाराष्ट्र? कौन सी रामसर साइट्स जो है महाराष्ट्र की, इनमें से कौन सी साइट्स है अंडर रामसर कन्वेंशन के अंडर? नंदूर, मधमेश्वर, लोनार क्रिएटर, बोथ ए एंड बी, या उपवन लेक एंड विहार लेक? कौन सी जो है इनमें? तो दैट इज योर बोथ ए एंड बी। देखिए, नंदूर मधमेश्वर जो है ये नासिक महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पे? नासिक महाराष्ट्र। और लोनार क्रिएटर, मैंने कहा 2020 में लोनार क्रिएटर भी है, यानी लोनार लेक जिसको कहा जाता है, ये भी किसके अंडर आया? रामसर कन्वेंशन के अंडर। एंड ये कहाँ पे पड़ता है? बुलदाना महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये दोनों किसके अंडर आ जाती है? युवा रामसर कन्वेंशन के अंडर। रामसर साइट्स है ये किसकी? महाराष्ट्र की, दैट इज योर नंदूर मधमेश्वर नासिक महाराष्ट्र, लोनार लेक बुलदहाना महाराष्ट्र की दोनों है। देखिए, उपवन लेक एंड विहार लेक ये भी महाराष्ट्र में है, बट ये अंडर रामसर कन्वेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच लेक इन आगरा कम्स अंडर रामसर कन्वेंशन? कौन सा लेक आगरा, आगरा मतलब आपका यूपी, कम्स अंडर रामसर कन्वेंशन? तो कौन सा है? सुर सरोवर, खेथम लेक, बोथ ए एंड बी, या नन? तो हमारा राइट आंसर जो है दैट इज बोथ ए एंड बी। क्यों? खेथम जो सुर सरोवर है ना, जो सुर सरोवर है, सुर सरोवर यूपी का लेक है जो अंडर रामसर कन्वेंशन में, उसको कहते हैं खेतम लेक भी। सुर सरोवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज खेथम लेक। तभी मे बी खेथम न दिया हो या सुर सरोवर नहीं दिया हो, तो सुर सरोवर को क्या कहते हैं? खेथम लेक भी। चले आगे। हाउ मेनी वेटलैंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और अंडर रामसर कन्वेंशन? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, और हमारे लिए पढ़ना जम्मू एंड कश्मीर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना? देखिए, कितने वेटलैंड जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है अंडर रामसर कन्वेंशन? देखिए, वेटलैंड्स जो है हमारे टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, इंक्लूडिंग लद्दाख भी जब था, तब हमारे पास 29 वेटलैंड्स होते थे। ठीक, बट जब लद्दाख अलग हो गया तो अभी तक हमारे पास 24 जम्मू एंड कश्मीर के रहे एंड 5 उनके रहे। बट उतने ही वेटलैंड्स, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, वेटलैंड क्या होता है बेसिकली? सबसे पहले हम ये देखते हैं, वेटलैंड बेसिकली एक ऐसा ट्रांजिशनल लैंड होता है जो एक तो टेरेस्ट्रियल लैंड और दूसरा क्या हो? एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये समझिए, ये एक्वाटिक है एंड ये आपका क्या हुआ? ये आपका टेरेस्ट्रियल लैंड हुआ। यानी जो लैंड बिटवीन, मतलब ट्रांजिशनल लैंड बिटवीन योर एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो इसको क्या कहेंगे हम? वेटलैंड, क्योंकि वहां पे उसकी सॉइल में जो है वो वाटर की कैपेसिटी मोर होगी, है ना? तो वहाँ पे जहाँ पे वाटर की कैपेसिटी मोर भी होगी, ये सब कुछ होगी, वहाँ पे जो ऐसा इकोसिस्टम में जो है हमारे फ्लोरा एंड फाना बहुत इंपॉर्टेंटली ग्रो होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कहते हैं हाउ मेनी वेटलैंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर अंडर रामसर कन्वेंशन? कितने वेटलैंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर रामसर है? दैट इज योर 3। ठीक है, 3 जम्मू एंड कश्मीर के वेटलैंड्स अंडर रामसर कन्वेंशन है। फर्स्ट वन इज योर वल्लूर। वल्लूर जो है आपका 1990 में अंडर रामसर कन्वेंशन आया, वेटलैंड है बट अंडर रामसर कन्वेंशन। सेकंड जो है हमारा दैट इज होकरसर, एंड थर्ड जो है दैट इज योर सुरिनसर एंड मानसर। सुरिनसर एंड मानसर, ये दोनों जो है
होकरसर एंड सुरिनसर एंड मानसर, ये 2005 में अंडर रामसर कन्वेंशन में आए हैं ये दो। अब जो होकरसर है ना, होकरसर जो है ये लार्जेस्ट रामसर साइट, या आप वेटलैंड बोलिए, रामसर साइट वेटलैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपसे आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी जो है वो लार्जेस्ट रामसर साइट है, ठीक है, या वेटलैंड है, कौन सा लार्जेस्ट, दैट इज योर होकरसर। एंड ऐसे जो कितनी सिंपल जो है अंडर रामसर कन्वेंशन, दैट इज वलोर, होकरसर, सुरिनसर एंड मानसर। अब क्वेश्चन ये अराइज हो जाएगा कि देखिए मैंने कहा वेटलैंड जो है वो टोटल जम्मू एंड कश्मीर में पहले 29 होते थे, जब से लद्दाख अलग हो गया तब से अब हमारे पास 24 जो है वो वेटलैंड्स है। मैं वेटलैंड्स की बात करी ना, मैं रिवर्स की बात करी ना, मैं लेक्स, मैं सिर्फ वेटलैंड्स की बात कर रही हूँ। 24 वेटलैंड्स हैं, जिसमें से इसकी श्रीनगर की यानी कश्मीर की एंड जम्मू की कैसे है डिविजन्स, इसमें 18 जो है वो आपकी 16 जो है वो आपकी श्रीनगर से है वेटलैंड्स, और जम्मू से कितने हैं, जम्मू से आपके ये 16 है, इधर मैं लिख लेती हूँ 16, एंड जम्मू से 8 वेटलैंड्स है। श्रीनगर से टोटल 24 है, जिसमें से श्रीनगर से 16 है एंड जम्मू से 8 है वेटलैंड्स। और इन 24 में से कितने जो है वो अंडर रामसर कन्वेंशन में है, वो 3, वो मैंने आपको बोल दी। और लद्दाख में कितने रामसर दिस वेटलैंड्स है, लद्दाख में जो है आपके वेटलैंड्स जो है वो 5 है। इन वेटलैंड्स में आपकी 2 जो है वो अंडर रामसर कन्वेंशन है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, तिसमरूरी एंड कैसे तिसोखर, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब चलते हुए आगे, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन, किस कंट्री में जो है वो लार्जेस्ट, देखो एक हमने बोला पहले लार्जेस्ट किन की साइट्स है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ साइट्स किसकी है, ये हमें पूछ रहा है। वो तो हमने यूके बोला 175 साइट्स उनकी सबसे ज्यादा साइट्स थी, बट ये हमें पूछ रहा है कि एरिया वाइज जो है, एरिया स्ट्रेच वाइज जो है वो किन का है ज्यादा है, दैट इज यूके, यूएसए, कनाडा, बोल्विया। तो इसका राइट आंसर जो है वो बोल्विया, उनका जो है लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर कन्वेंशन है। और यूके का मैंने कहा था आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स है अंडर रामसर कन्वेंशन, वो कितनी थी, वो साइट्स की बात कर रहे थे, साइट्स किसकी लार्जेस्ट, वो इसकी लार्जेस्ट साइट्स है, मतलब ज्यादा, लार्जेस्ट इन द सेंस नंबर ऑफ साइट्स जो है वो इसकी ज्यादा है, वो 175, ठीक है ना। बट एरिया वाइज अगर हम देखेंगे वो बोल्विया। ठीक, आगे चलते हुए यस देखिए, भिथारकनिका मैंग्रोव्स रामसर साइट ऑफ विच स्टेट, जो भिथारकनिका है ये मैंग्रोव्स है, रामसर साइट ऑफ विच स्टेट, ओडिशा, एमपी, पंजाब, यूपी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ओडिशा। और जो मध्य प्रदेश है इसके अंडर कौन सा है, दैट इज योर बोज वेटलैंड। ठीक, पंजाब की अगर आप बात करेंगे तो पंजाब में हमारा आ जाता है कांजली लेक आ जाता है एंड रोपर भी आ जाता है। और यूपी जो है, यूपी के मैंने अभी आपको पढ़ाए, आगे भी मैंने यूपी के आपको पढ़ाने हैं। अब देखिए यूपी के अंडर जो है वो आता है आपका पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। ठीक हुआ, भितारकनिका ओडिशा में, एमपी में मैंने भोज कहा, पंजाब में कांजली लेक एंड यूवर रोपर भी आता है, एंड यूपी में पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। ठीक है, और भी यूपी के अभी हमने पढ़ ही लिए और आगे भी पढ़ने हैं। अब आगे चलते हुए देखिए, ये क्वेश्चन आया था बट उसमें पूछा गया था लार्जेस्ट, है ना, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बट उसमें क्वेश्चन ये था, पहले ये देखते हैं ये क्या है, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी अंडर रामसर साइट्स बिलोंग्स टू विच स्टेट, ये सबको पता है गुजरात, है ना। देखिए अब, बट उन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछा था, कौन सा जो है गुजरात की, हाँ गुजरात की कौन सी जो है वो लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है, ऐसा ही था उसमें शायद नाल सरोवर और क्या था सुल्तानपुर, ऐसा ही कुछ था। जब सुल्तानपुर कहाँ की है, बट वो हमारी हरियाणा की है, वो हमने पढ़ा अभी। बट
इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरीज यूपी की भी पढ़ेंगे और भी कुछ जो है लार्जेस्ट वेटलैंड्स पढ़ेंगे, क्योंकि उससे है मे बी क्वेश्चन इस बार उस तरीके से टिल्ट करके ना पूछे। अब देखते हैं वो आगे, पहले ये देखते हैं, हाँ, विच स्टेट हैज नॉट एनी रामसर साइट, किस स्टेट का जो है वो रामसर साइट नहीं है, कर्नाटका एंड तेलंगाना, बिहार या झारखंड, बोथ ए एंड सी। देखिए हमें पता है बिहार का अभी तक जो है 2020 तक बिहार में भी कोई नहीं था, अभी कौन सा बना उधर, कब्रतल, ठीक है ना, कब्रतल वेटलैंड बना, तो कर्नाटका एंड तेलंगाना में भी कोई अभी तक नहीं है, इनफैक्ट झारखंड एंड छत्तीसगढ़ का भी जो है अभी तक कोई नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलते हुए आगे, देखिए कहते हैं वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट अंडर रामसर कन्वेंशन। आप बताइए इनमें से जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट इनमें से कौन से है, ठीक है ना। देखिए एक है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कौन है, देखो जैसे हमने इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट पढ़ी, ठीक है ना, वो हमने पढ़ी वेस्ट बंगाल के आपकी है ना सुंदरबन। इसी तरीके से ये पूछ रहा है, बट ये लार्जेस्ट वर्ल्ड की नहीं पूछ रहा है, दैट इज समथिंग एल्स। ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट इनमें लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट साइट इनमें से निगरी तुम्बा, क्वीन मौद गल्फ, बोथ ए एंड बी या बॉवलिंग ग्रीन बे। तो आपका जो राइट आंसर जो है दैट इज यूर बोथ ए एंड बी। देखिए जो निगरी तुम्बा है ना, ये बेसिकली लेक है, ये कहाँ पे है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। और जो ये क्वीन मेद गल्फ जो है ये कनाडा में है, ये कनाडा का लार्जेस्ट रामसर कन्वेंशन के ही अंडर आता है, ये लार्जेस्ट माइग्रेटरी बर्ड सेंचुरी है, कनाडा की बर्ड सेंचुरी। मे भी कभी कभार ऐसे चांसेस कम ही रहते हैं, बट कभी कभार क्या पता है वर्ल्ड की ना पूछे कि सबसे माइग्रेटरी लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी जो है अंडर रामसर कन्वेंशन की किसकी है, तो कौन सी है, कनाडा की, दैट इज क्वीन मेद गल्फ, ठीक है। जो कवर कितना करती है दोनों मिलके 60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। आगे चलते हुए, विच इज द डीपेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया अंडर रामसर कन्वेंशन, ठीक है ना। डीपेस्ट वेटलैंड कौन सा है, हम देखें, चिल्का लेक, वेम्भोनंद लेक, सांभर लेक या लोनार लेक। तो हमारा राइट आंसर क्या है, वेम्भोनंद लेक। ये मैंने अभी आपको कहा, ये क्या है, वेम्भोनंद कहाँ पड़ेगा, ये केरला में है एंड ये डीपेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया है। चिल्का आपको पता है ये ओडिशा में है एंड आपको चिल्का भी पता है ये लार्जेस्ट ये है इंडिया का सॉल्ट लेक है। देखिए सांबर जो है ये आपका राजस्थान में, और सांबर लेक जो है ये क्या है, लार्जेस्ट इनलैंड वाला है ना, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। देखो जो चिलिका ओडिशा में है वो कोस्टल से लार्जेस्ट है। अगर इनलैंड, इनलैंड क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए कोस्टल हो गया जो यहाँ पे ही है कोस्टल लाइन पे, इनलैंड होता है जिसका ओरिजिन भी वहीं पे होता है एंड उसका जो है एंड भी जो है इनलैंड में ही हो जाएगा, दैट इज यूर इनलैंड, ठीक है। तो क्योंकि कोस्टल का क्या होता है वो जाके आके ओशन में गिर जाती है, बट वहाँ पे क्या है वो इनलैंड में ही उसका ओरिजिन है एंड लैंड में ही उसका डिसअपियर भी हो जाती है, ठीक है। तो सांबर लेक जो है ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, बट अगर आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट वो कौन सा है आपका सॉल्ट लेक, तो वो है आपका चिलिका लेक, ठीक है, यानी ब्रैकिश वाटर लेक। अब चलते हुए आगे, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड आप बताइए कौन सा है। देखिए वो थे जो मैंने अभी पढ़ा है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट विद इन द कंट्री, उनकी कंट्री में था, ठीक है ना। अब वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है, पंथनल, वसूर नेशनल पार्क, एवरग्लैड्स या ओकावोंगा। तो कौन सा है लार्जेस्ट दुनिया में वेटलैंड कौन सा है, दैट इज योर
पांथनल। पांथनल क्या है बेसिकली? पांथनल अगर आप देखेंगे, ये जो ये वेटलैंड है ना, ये स्प्रेड है आपके जो आपका साउथर्न अमेरिका है, उसकी कौन सी कंट्रीज है? बोलिविया, ब्राजील एंड पैराग्वे। ठीक है, तो बोलिविया, ब्राजील एंड पैराग्वे जो है वो ये स्प्रेड ओवर इतनी ये इन तीन जो है में स्प्रेड है ये पांथनल। ठीक है, अब देखिए ये जो वसूर नेशनल पार्क है ये आपकी इंडोनेशिया में है। एंड एवरग्लैड्स अगर आप देखेंगे, एवरग्लैड्स आपके यूएसए में वेटलैंड है। एंड बोट्सवाना में आपका कौन सा है? बोट्सवाना। तो आपका कौन सा है? वो ओकावांगो। ठीक है, वर्ल्ड का आपसे ये नहीं पूछे जाएंगे, बट अगर आपसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड पूछा जाएगा दैट इज पांथनल। ठीक है, इन लद्दाख विच साइट अंडर रामसर कन्वेंशन? लद्दाख में बोलिए कौन सी साइट जो है वो अंडर रामसर कन्वेंशन है? तिसमरोरे, सोखर या पैंगोंग या बोथ ए एंड बी? देखिए हमारे पास ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। देखिए ये जो पैंगोंग है ना, ये रामसर कन्वेंशन ऑफ लद्दाख में नहीं आता है। तिसमरोरी 2002 में जो है वो अंडर रामसर कन्वेंशन आई। एंड सोखर जो है ये 2020 में जो है अंडर रामसर कन्वेंशन। तभी मैंने कहा जो 5 वेटलैंड्स ऑफ लद्दाख है ना, 5 वेटलैंड्स ऑफ लद्दाख, उनमें से सिर्फ 2 ही जो है वो अंडर रामसर कन्वेंशन है, दैट इज योर तिसमरोरी एंड सोखर। Which country has the most wetlands? किस कंट्री के सबसे ज्यादा जो है वो वेटलैंड्स है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूके। मैं साइट्स की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ वेटलैंड्स किसके सबसे ज्यादा है, दैट इज योर कनाडा। ठीक है, और कितने स्ट्रेच एरिया पे? 13,052। ठीक है, चलते हुए आगे यस 1 मिनट। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे इसको देखते हैं, कोड्स बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले से विच ऑफ द फॉलोइंग और करेक्टली मैच्ड? एक साइड से आपको रामसर साइड दी है, एक साइड से आपको जो है वो स्टेट्स दी है। कौन सी रामसर साइड किसकी है? देखिए दीपोर बेल्ट ये कहाँ पे है? असम। स्टेट वाइज आपने इसको मैच करना और करेक्टली देखना कौन सा। अष्टमुडी एंड सस्थमकोटा केरला, लोकतक लेक मणिपुर, रुद्र सागर त्रिपुरा। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा जो है इसका राइट आंसर है। देखते हैं, ए एंड बी यानी दीपोर बेल्ट अष्टमुडी ये 2 असम और केरला में है, या बी एंड सी यानी दिस केरला एंड लोथाक लेक मणिपुर, या सी एंड डी लोथाक लेक ये दोनों करेक्ट है एंड रुद्र सागर त्रिपुरा में है, या ऑल ऑफ द एबो। तो आपका जो आंसर इसका है दैट इज योर ऑल ऑफ द एबो जो है ये करेक्टली मैच्ड है। देखिए आप फिर से एक बार देखिए, दीपोर कहाँ पे है आपका? असम में है रामसर साइड। अष्टमुडी जो है आपका केरला में है एंड सस्थमकोटा भी केरला में है, और मैंने आपको वेम्भोनंद भी जो है वो केरला में बताया था। लोकतक लेक जो है एक है लुनार, दैट इज इन महाराष्ट्र, ये है लोकतक लेक, ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। रुद्र सागर से मे भी चांसेस है उत्तराखंड ना बचे थे, तो रुद्र सागर, तभी मैंने इस तरीके से डाला। रुद्र सागर कहाँ पे है? त्रिपुरा में। ठीक है, तो इसका क्या है? ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, ऐसे ही था, विच इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ गुजरात उन्होंने पूछा था। ठीक है ना, हमने क्या किया इसका? हमने किया विच इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ यूपी अंडर रामसर कन्वेंशन में, भी यूपी पे ना आप जाए वो, तो शम्सपुर बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, सैंडी बर्ड सेंचुरी या नवाजगंज बर्ड सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? शम्सपुर बर्ड सेंचुरी। जो है देखिए ये जितनी भी बर्ड्स ये है ना, ये सारी जो है ये यूपी में है। ऑलमोस्ट आपकी यूपी की जो है वो
7-8 साइट्स मैंने करवाई है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ योर यूपी कौन सी, दैट इज योर शम्सपुर बर्ड सेंचुरी। फिर आपसे पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन में भी, डैश डैश इज द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ यूपी अंडर रामसर कन्वेंशन। तो मैंने आपको पहले ही बोला हैदरपुर क्या है, हैदरपुर जो है, हैदरपुर वेटलैंड जो है दैट इज द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ यूपी अंडर रामसर कन्वेंशन। और अगर आपको इसका पूछा जाएगा विच ये बर्ड सेंचुरी का पूछा जाएगा यूपी, दैट इज योर शम्सपुर बर्ड सेंचुरी। और अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया की, आप बताइए व्हाट, इंडिया की आप बताइए लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन अंडर रामसर कन्वेंशन कौन सा, वो भी मैंने आपको बताया, वो 49th है आपकी, वो कौन सी है आपकी, बाखीरा। और जो यूपी की कौन सी है, 11th है, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा ये रामसर कन्वेंशन, ये एक रिवाइज हमने इस पे मार दिया। तो आप बताइए कि नेक्स्ट आप क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, या जम्मू एंड कश्मीर में, या जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आप कौन सी चीज़ जो है वो करना चाहते हैं पसंद, वो हम आपके लिए जो है वो ज़रूर लाएंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और ओके, थैंक यू।